बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक गरीब इंसान, उसकी 6 बेटियां थी और 6 की 6 नौजवान हो चुकी थी और उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो इनमें से किसी एक की भी शादी करता। वो गरीब इंसान हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के मुतालिक परेशान रहता था, गमज़दा रहता था। बेटियों की फिक्र ने इस गरीब आदमी को घेरा हुआ था। जो गरीब आदमी सारा दिन खेतों में मजदूरी करता और इससे इसके घर का गुजर बसर चल रहा था। वो आदमी गरीब तो था लेकिन हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का पक्का और सच्चा मानने वाला था। अपनी हर मुसीबत में वो अल्लाह ताला को हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देकर दुआ मांगता और इसकी मुसीबतें अल्लाह ताला ख़त्म भी कर देता था। वो गरीब आदमी अब रातों को जाग जाग कर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह ताला से अपनी बेटियों की शादी के लिए दुआ करता था। या अल्लाह, किसी तरह मैं इनका फ़र्ज अदा कर लूँ, मेरी मदद फरमा। इस दौर में एक अल्लाह का नेक बंदा भी रहता था और इस गरीब आदमी को इस अल्लाह के वली से बेहद अकीदत व मोहब्बत थी। गरीब आदमी हर जुमेरात को उस अल्लाह के वली के पास जाता और उससे अपने लिए दुआएं करवाता था। वो अल्लाह का वली भी हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान को दिल से मानता था कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, और वो अपनी गर्दन पर हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कदम को तस्लीम भी करता था। इस गरीब आदमी के घर के करीब एक यहूदी का घर था जो इंतहाई मालदार था और बहुत सारी ज़मीनों का मालिक भी था। लेकिन वो यहूदी इस अल्लाह वाले से हसद करता था। वो सोचता था, मेरे पास इतनी दौलत है, फिर भी मेरा गरीब पड़ोसी मेरे पास मदद के लिए नहीं आता, बल्कि उस गरीब अल्लाह वाले के पास जाता है जिसके पास कभी खाने के लिए होता है तो कभी खाने के लिए होता ही नहीं। एक बार जुमेरात के दिन वो आदमी अपने इस पीर मुर्शद से, जिससे उससे अकीदत व मोहब्बत थी, दुआ करवा के वापस आ रहा था और उस यहूदी के घर के करीब से गुजरा तो उस यहूदी ने उसको रोक लिया और उससे कहने लगा, तुम्हारी 6 बेटियां जवान हैं, तुमने इनकी शादी के मुतालिक कुछ सोचा है? तुमने इनकी शादी कैसे करोगे? एक बेटी की शादी करने पर 1000 दिनार का खर्च आएगा, तुम 6000 दिनार कहाँ से लोगे? तुम अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे? गरीब आदमी इस यहूदी से कहता है, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा और मैं एक ना एक दिन अपनी 6 बेटियों के फ़राइज़ अदा करूँगा। वो यहूदी इस गरीब आदमी से कहता है, अगर मैं तुम्हें 6000 दे दूँ ताकि तुम अपनी बेटियों की शादी कर लो तो कैसा रहेगा? वो गरीब आदमी इस यहूदी से पूछता है, मुझ पर ये मेहरबानी क्यों करोगे? इसकी वजह क्या है? यहूदी कहता है, एक शर्त है, अगर तुम्हारे पीर की मेरे माल मवेशी की खिदमत करेगा, 1 महीना खिदमत करेगा तो मैं तुम्हें 1000 दिनार दूंगा, और अगर 6 महीने खिदमत करेगा तो मैं तुम्हें 6000 दिनार दूंगा। ये सुनकर वो गरीब आदमी गुस्से में आ जाता है और उस यहूदी से कहता है, तुम्हारे जैसे हजारों मेरे पीर व मुर्शिद के मुरीद हैं, इनके दर की नौकरी करते हैं, इनके वजू का पानी भरते हैं, भला मेरे पीर व मुर्शिद तुम्हारी नौकरी क्यों करेंगे? वो यहूदी इस गरीब आदमी से कहता है, देख लो तो, मैं अपने पीर से बड़ी अकीदत रखता हूँ और वो मेरी हर मुश्किल में मदद करते हैं, और अपने पीर से कहो कि मेरी ज़मीनों की रखवाली रखे और मेरी मवेशियों की देखभाल करे तो मैं तुम्हें 6000 दिनार दे दूंगा और इससे तुम अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर लोगे। तो आदमी गुस्से में ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पीर मुर्शिद तुम जैसे इंसान की कभी खिदमत नहीं करेंगे। वो गरीब आदमी तो घर चला जाता है, लेकिन उस गरीब आदमी के पीर तक भी ये बात कोई पहुँचा देता है कि फ़लाँ यहूदी ने आपके मुरीद को ये पेशकश की है। जब वो अल्लाह का वली सुनता है तो वो इस यहूदी के पास चला जाता है और उससे कहता है, अगर मैं 6 महीने तुम्हारी खिदमत करूं तो तुम मेरे इस अकीदतमंद को 6000 दिनार दे दोगे जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर ले। वो यहूदी कहता कि हाँ, मैं दे दूंगा। वो अल्लाह का वली यहूदी से कहता है कि ठीक है, मैं 6 महीने तुम्हारी खिदमत करूँगा, तुम इससे 6000 दिनार दे देना। यहूदी कहता है कि मैं आप पर एतवार नहीं कर सकता, मुआहदे के लिए हमें काजी के पास जाना होगा। वो अल्लाह का वली, वो यहूदी काजी, वो अल्लाह का वली और वो यहूदी काजी वक़्त के पास जाते हैं और उनके सामने मुआहदा करते हैं। ये अल्लाह वाला इस यहूदी की 6 महीने खिदमत करेगा और बदले में यहूदी इसके अकीदतमंद को 6000 दिनार देगा ताकि वो अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सके। मुआहदा हो जाता है। वो अल्लाह का वली इस यहूदी की ज़मीनों की देखभाल और मवेशियों की खिदमत में लग जाता है और वो गरीब आदमी भी बादल नफास्ता 6000 लेकर अपनी बेटियों की शादी कर लेता है। ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है और जब ये बात इस वक्त के बादशाह को मालूम होती है कि वो इस
अल्लाह के वली की नेकी से बहुत मुतासिर होता है। तो बादशाह अपने सिपाही को एक थैले में 12,000 दिनार डाल कर देता है और कहता है, जाओ ये है 12,000 दिनार उस अल्लाह के वली को दे आओ और उनसे मेरा सलाम कहना, और उन्हें कहना कि 6,000 दिनार यहूदी को वापस कर दो और 6,000 दिनार अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल कर लो। सिपाही वो 12,000 दिनार उस अल्लाह के वली को देता है और बादशाह का पैगाम भी सुनाता है, और वो अल्लाह का वली वो 12,000 दिनार वाली थैली उठाता है और अल्लाह की राह में गरीबों में तकसीम कर देता है। इधर जब यहूदी को इस बात का इल्म होता है कि बादशाह वक़्त ने उस बुज़ुर्ग के लिए 12,000 दिनार भेजे हैं, तो वो सोचता है कि अब वो बुज़ुर्ग 6,000 दिनार मुझे वापस कर देंगे और मेरी ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद जब वो बुज़ुर्ग इस यहूदी को 6,000 दिनार वापस नहीं करते, तो एक दिन वो यहूदी इस बुज़ुर्ग से पूछता है कि आपको बादशाह सलामत ने 12,000 दिनार दिए थे ताकि आप मेरी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर लें, लेकिन आपने अभी तक मेरी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल नहीं की। वो अल्लाह वाला इस यहूदी से कहता है, मैंने 12,000 उस वक़्त अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए थे, और जो मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम्हारी ग़ुलामी कर रहा हूँ, इसका सिला मुझे अल्लाह ताला से चाहिए, क्योंकि बेटियां साझी होती हैं और मैं तुम्हारा काम करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा नेक काम मुझसे करवाया है। वो यहूदी जब उस अल्लाह वाले की बातें सुनता है तो हैरान रह जाता है और अल्लाह वाला काम ख़त्म करके चला जाता है। अगले दिन यहूदी जाकर इस अल्लाह वाले के कदमों में बैठ जाता है और हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता है, हजूर मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपने दीन का कलमा भी पढ़वा दें। बेशक आपका दीन ही सच्चा है जो किसी और की बेटियों के लिए भी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए आमादा करता है। बस वो अल्लाह वाला इस यहूदी को अपना गोरविदा और मुरीद बना लेता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल उर्दू प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।